हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फ्यूचर टेंस में जितने भी आपके स्ट्रक्चर यूज होते हैं जो हम डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहले मैंने आपके लिए प्रेजेंट में और पास्ट में जितने भी स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम कौन कौन से स्ट्रक्चर आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा मैं कल तुमसे मिलूंगा। यानी फ्यूचर में जब आप कोई प्लानिंग करते हो कोई किसी काम के करने की, तो उस सेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस होगा मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। मैं तुमसे मिलूंगा ही मिलूंगा, मैं मिले बिना नहीं रह पाऊंगा। अब हम मिलते रहेंगे, अब मुझे मिलना ही पड़ेगा। क्या हम मिल पाएंगे? वह मेरा इंतजार कर रहा होगा, वह 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा होगा। इस तरह से सारे स्ट्रक्चर हम फ्यूचर में यूज करते हैं। इनको बारी बारी से सीख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और एंड तक देखते हैं तो आपको फ्यूचर टेंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो करते हैं हम पहला स्ट्रक्चर स्टार्ट। हमारा पहला सेंटेंस है मैं कल तुमसे मिलूंगा। इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं वो हमारे फ्यूचर सिंपल में बोले जाते हैं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इसके लिए हमारी पहचान होती है जब हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं कि मैं कल क्या क्या काम करूंगा, यानी कि मैं कल तुमसे मिलूंगा। इसके लिए पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस बनाते हैं। मैं यानी कि सब्जेक्ट हुआ, आई विल, मिलना होता है मीट, आई विल मीट यू टुमारो। अगर मैं बोलती हूं मैं कल तुमसे नहीं मिलूंगी, आई विल नॉट मीट यू टुमारो। आपने सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर लेना है, क्योंकि पहले हम आई और वी के साथ सेल का यूज करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं, राइट। तो ये सेंटेंस तो आप इजीली बना लेंगे। देन अगला स्ट्रक्चर होगा हमारा मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। जब भी आप कोई काम करना चाहोगे उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है आई वुड लाइक टू V1 देन ऑब्जेक्ट। यहां आपका आई की जगह कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि ही, सी, इट, कोई भी नाम हो सकता है। आपने इसको याद कर लेना है, वुड लाइक टू। जब भी चाहूंगा की सेंस आएगी तो आपने स्ट्रक्चर को यूज कर लेना है। मैं तुमसे मिलना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू टेल यू। मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू से समथिंग। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर लेंगे जब चाहूंगा की सेंस में आपने सेंटेंस बोलना है, राइट। अब हम देख लेते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर। जब हमें बोलना होता है कि मैं कोई काम करूंगा ही करूंगा, यानी करे बिना नहीं रहूंगा। जब कोई पागलपन सा आ जाता है ना कि मैं ये करूंगा ही करूंगा, मैं वहां जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा ही करूंगा, मैं उसे अपने घर बुलाऊंगा ही बुलाऊंगा, मैं उससे शादी करूंगा ही करूंगा। इस टाइप के सेंटेंस जो भी होते हैं उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप लगाओगे ऑब्जेक्ट, देन इन एनी केस, या आप बोल सकते हो एनी हाउ। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं यहां पर हर हाल में। हर हाल में, हर हाल में ये काम मैं करूंगा ही करूंगा। तो मैं तुमसे मिलूंगा ही मिलूंगा, I will meet you in any case। मैं वहां जाऊंगा ही जाऊंगा, I will go there in any case। मैं अब पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, Now I will study
इन एनी केस। मैं अब तुम्हें कॉल करूंगी ही करूंगी, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई विल कॉल यू इन एनी केस। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं अपनी डेली स्पीकिंग में। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं मिले बिना नहीं रह पाऊंगा। कोई भी काम किए बिना आप जब बोलना हो कि नहीं रह पाओगे, उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट मे नॉट लिव विदाउट वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में। जैसे मैं मिले बिना नहीं रह पाऊंगा, आई मे नॉट लिव विदाउट मीटिंग यू, यानी तुमसे मिले बिना नहीं रह पाऊंगा। आपने यह सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग लगा लेना है, चाहे आप ही सी इट किसी का भी यूज करें, आपने केवल इसको याद रख लेना है मे नॉट लिव विदाउट। बाकी जो भी आपकी क्रिया होगी, यहाँ पर वर्ब होगी, उसको यूज कर लेंगे। मैं वहां जाए बिना नहीं रह पाऊंगा, आई मे नॉट लिव विदाउट गोइंग देयर। मैं उससे बात किए बिना नहीं रह पाऊंगा, आई मे नॉट लिव विदाउट टॉकिंग टू हर। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, केवल आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। यानी कि जो मैंने आपके स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और डबल एस फैमिली वर्ड के साथ, सभी के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हम देख लेते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर। जब आप फ्यूचर में कोई काम करते रहेंगे, उस सेंस में हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, यानी हम फ्यूचर की बात करें तो विल, कीप ऑन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब हम मिलते रहेंगे, अब के लिए आप नाउ का यूज करेंगे, नाउ वी विल कीप ऑन मीटिंग। जैसे मैंने कहा अब मैं पढ़ता रहूंगा, नाउ आई विल कीप ऑन स्टडिंग। अब मैं यहां आता रहूंगा, नाउ आई विल कीप ऑन कमिंग हियर। अब मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी, नाउ आई विल कीप ऑन कॉलिंग यू। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं जब भी कोई काम आप करते रहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, अब हमें मिलना ही पड़ेगा। अब और ही दोनों के लिए एक छोटा सा वर्ड है नाउ, जैसे हमने यहां पर यूज किया नाउ, देन आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे विल, हैव टू या हैज टू, देन आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कोई भी काम आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे, नाउ वी विल हैव टू मीट। अब हमें वहां जाना ही पड़ेगा, नाउ वी विल हैव टू गो देयर। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यानी कि नहीं के सेंस में आपने विल और हैव के बीच में नोट का यूज कर लेना है और खुद से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अब हम देख लेते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर। जब आपको बोलना हो कोई काम आप कर पाओगे या कर सकोगे, सकोगे के लिए आप कुड का यूज करेंगे। अगर पाओगे की सेंस में आपने फ्यूचर में सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट विल एबल टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पर कुड का यूज करती हूँ तो भी सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं होगा। पाओगे या सकोगे की सेंस में हम कुड का यूज भी करते हैं, राइट।
जैसे क्या हम मिल पाएंगे। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से इस सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे। विल यू एबल टू मीट, क्या हम मिल नहीं पाएंगे, तो विल यू नॉट एबल टू मीट, क्या तुम वहां जा पाओगे। विल यू एबल टू गो देयर। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप काफी सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं जो आप अपनी डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं। अगले स्ट्रक्चर पर चलते हैं। वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब आप किसी से बोलते इस टाइम पे वह काम हो रहा होगा, उसके लिए आप यूज करते हैं सब्जेक्ट विल बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। वह यानी ही विल बी, इंतजार करना होता है वेट, और आईएनजी फॉर्म में लगाओगे तो वेटिंग, वेटिंग फॉर मी। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे जब आपने बोलना हो कोई काम हो रहा होगा, होगा की सेंस में। जैसे मैंने यहाँ पर कहा मुझे जाना पड़ेगा, वह मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई विल हैव टू गो, उसके बाद 2 घंटे के लिए आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट विल हैव बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, फॉर एंड सिंस, देन टाइम। इसके लिए आप सिंस फॉर में से दोनों में से एक का यूज करते हैं। अगर आप निश्चित समय की बात करते हो तो सिंस का यूज होगा, यानी कि टाइम ऑफ पॉइंट की बात करते हो तो सिंस का यूज होगा। अगर आप टाइम ऑफ पीरियड की बात करते हो तो फॉर का यूज होगा। लास्ट वीडियोस में मैंने अच्छे से इनको क्लियर समझाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर देख लीजिए। तो इसी सेंटेंस को लेते हैं, वह मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा, तो ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर। देखो जो ये फॉर है ये हमारा के लिए, और ये हमारा सिंस और फॉर यानी कि टाइम ऑफ पीरियड के लिए यूज हुआ है। तो इस तरह से आप इस टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं जो आप अपने डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर बोले जाते हैं वो सभी इस वीडियो में कवर किए। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस आपके कवर हो चुके हैं। अब आगे आने वाले वीडियोज में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सबसे मेन चीज होता है टेंसेज को पढ़ना, और हमने टेंसेज को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया है कि आप कोई भी स्ट्रक्चर अब आगे यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।